अक्सर देखा गया है कि बौखलाहट में आदमी की बुद्धि काम करना बंद कर देती है और वह उलझुल बकने लग जाते हैं। क्या हकीकत में गणेश नाइक की अवस्था हो गई है? क्या वाकई उनके पैर के नीचे की जमीन सरकने लगी है? जनाब, यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह आरोप एनसीपी के महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी प्रशांत पाटिल ने लगाए हैं। उनका साफ कहना है कि वह एनसीपी के दम पर राज करते आए हैं, पर जिस मकसद से वह एनसीपी को छोड़कर भाजपा का दामन थामे थे, उनकी मंशा पूरी नहीं हुई और गणेश नाइक बौखला गए हैं और इस बौखलाहट में गणेश नाइक उलझुल बकने लगे हैं। शायद उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया है कि नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे जो चुनाव होने जा रहा है उसमें बीजेपी एक साइड में महाविकास आघाड़ी है। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, इनका अलायंस हो रहा है। तो अभी 20 साल में जो गणेश नाइक पहले राष्ट्रवादी के थे, अभी बीजेपी में चले गए। उन्होंने क्या काम नहीं किया, उसके ऊपर तो आरोप 100% होने वाला है। प्रशांत पाटिल यही नहीं रुके। उनका कहना था कि उनकी नाव डूबने को है, तो जाहिर सी बात है ऐसे में दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि जनता सब जानती है, नवी मुंबई के विकास का सारा दारोमदार शरद पवार जी के जिम्मे था। उनकी वजह से महानगर पालिका बनी, मोरवे डैम बना। अब आप देख रहे हैं कि गणेश नाइक पूरे नवी मुंबई में पोस्टरबाजी कर यह जता रहे हैं। वह जनता को कितना गुमराह करेंगे, जनता उनकी हकीकत जान चुकी है। महाआघाड़ी 70 सीट लेकर नवी मुंबई महानगर पालिका पर अपना राज कायम करेगी। हकीकत यह है कि गणेश नाइक का अस्तित्व दांव पर है। हमें उनके बड़बोलेपन पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। आपको शायद याद होगा वह भी दिन जब भाजपा गला फाड़ फाड़ कर यह कह रही थी कि एनसीपी अब साफ हो जाएगा। तब उनके बाद क्या हुआ, पूरे महाराष्ट्र की जनता ने देखा और भाजपा को उनकी औकात दिखा दी। अब उन्हें इस बात का भय लग रहा है कि करारी हार के बाद उनकी जो दुर्दशा होगी वह कहां के रहेंगे। इस तरह का आरोप प्रशांत पाटिल ने लगाए। 20 साल जो सत्ता थी वो राष्ट्रवादी के थ्रू ही सत्ता थी। जो नवी मुंबई बनाया है आज की डेट में, जैसे नवी मुंबई का सिडको आई वो पवार साहब की वजह से, नवी मुंबई में एमआईडीसी आई वो पवार साहब की वजह से, नवी मुंबई महानगर पालिका बनी वो भी पवार साहब की वजह से, जो एपीएमसी मार्केट आया वो भी पवार साहब की वजह से। जो भी आकार उकार देने का काम है नवी मुंबई को शरद पवार साहब ने किया है। और आज की डेट में जितना ही नवी मुंबई महानगर में काम हुआ है वो पवार साहब थे, इसके लिए नवी मुंबई सब कुछ काम हुआ है। रूलिंग पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस थी, गए 5 साल तो बीजेपी की सत्ता थी, लेकिन जितनी साल सत्ता थी और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सत्ता थी, उनकी वजह से नवी मुंबई सब कुछ काम हुए। अभी जो मोरवा डैम का मैटर है, काम है, वो मोरवा डैम का काम सही ढंग से किया होगा तो आर आबा पाटिल साहब ने किया है। उनके वजह से आज 24 घंटा पानी। फिलहाल हम तो यही कहना चाहेंगे कि राजनीति में स्वार्थ सिद्ध करने के लिए शब्दों के बांध छोड़िए, पर शब्दों के मर्यादा को ना लांघे। अगर ऐसा करते हैं तो दिन बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता। ऐसा हुआ तो रिश्ते तार तार हो जाएंगे, तब और विकट स्थिति होगी। हम तो यही कहेंगे, जहरीले बांध छोड़ने से गुरेज करें, क्योंकि समय सदा एक सा नहीं रहता। चुनाव से पहले नेता अपनी डफली अपना राग अलाप रहे हैं। अब तक किसी को यह पता नहीं कि ऊंट किस करवट बैठेगी, लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि यह पब्लिक है, सब जानती है।